हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं ज्योति फ्रॉम छत्तीसगढ़ बहुत बहुत स्वागत करती हूँ दोस्तों आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी शाम का समय हो गया है दोस्तों, हालांकि वीडियो कल सुबह अपलोड होगा तो आप लोग सुबह देखेंगे। तो दोस्तों आज की इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी का जो पहला तिमाही है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो था वो कैसा गुजरा, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा मुझे, कैसा मैंने महसूस किया, सब कुछ आज मैं इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को अनुभव है इस बात का, खासकर जो महिलाएं हैं जो माँ बन चुकी हैं उन्हें तो ये बात मालूम ही होगा कि माँ बनना कितना सुखद एहसास होता है। तो ये एहसास मुझे शादी के 4 सालों के बाद हुआ है। तो दोस्तों सही बताऊं तो जब मेरा प्रेगनेंसी कंसीव हुआ था मुझे यकीन नहीं हुआ था कि कंसीव हो गया है। दरअसल प्रेगनेंसी को लेके कुछ समस्याएं थी तो कंसीव नहीं हो पा रहा था। मेडिसिन चल रहे थे, डॉक्टर ने 3 महीने के मेडिसिन के लिए कहा था और मेरा मेडिसिन जो है 3 महीने कंप्लीट नहीं हुआ था। उसी स्थिति में मेरे को प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है तो थोड़ा सा डर था, कंफर्म नहीं था। डर लग रहा था कि पता नहीं क्या है कैसा है। पर बहुत अच्छी बात थी, माता रानी की कृपा हुई, कान्हा जी की कृपा हुई कि बहुत जल्दी जो है कंसीव हुआ। क्योंकि आप लोगों को अपने आसपास में या आप खुद भी हो सकता है इस परेशानी से गुजरी हो, आपको पता हो कि कई बार प्रेगनेंसी कंसीव करने में सालों साल दवाइयाँ खानी पड़ती हैं जिनको नहीं होता कंसीव, पर नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल होता है। पर मुझे माता रानी के आशीर्वाद से बहुत जल्दी कंसीव हुआ। तो सबसे पहली बात तो कि मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कंसीव हो चुका है, पर फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद थी। सच कहूँ तो जब मैंने टेस्ट किया और प्रेगनेंसी जो है पॉजिटिव आया, उसके बाद भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, पहले डॉक्टर को दिखा लें, अगर डॉक्टर कंफर्म कर दे तो ही हम मानेंगे कि सही है। उसके बाद जहाँ से हमारा ट्रीटमेंट चल रहा था वहाँ हम गए, वहाँ पे हमने दिखाया। डॉक्टर ने जब टेस्ट किया तो उन्होंने बताया कि नहीं, वाकई में प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। उस समय की खुशी जो है वो मैं आप लोगों के साथ मैं क्या ही बोलूँ कि मैं कितनी खुश थी, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद ये खुशी हम लोग को जो है मिला और बहुत ज़्यादा खुश थी मैं। डॉक्टर ने भी बधाई दिया कि भाई बहुत जल्दी कंसीव हो गया है, बहुत टाइम टाइम तक लोग दवाई को लिखाते रहते हैं, तो बहुत अच्छी बात थी। पर अच्छे के साथ शायद कुछ बुरा भी था, कुछ दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ा वहाँ। उसमें ऐसा महसूस हो रहा है हमें कि काफ़ी हद तक जो थोड़ी सी स्टार्टिंग में जो दवाई कंप्लीट नहीं हो पाई हमारी, उसी की वजह से हो सकता है हुआ है। क्योंकि 1.5 महीने ही दवाई चला था, उसके बाद दवाई को बंद करना पड़ा था, प्रेगनेंसी कंसीव हो गया था इस वजह से। तो सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा था, सब बहुत खुश थे। उसके बाद सेकंड मंथ में अचानक से एक दिन सुबह के समय मुझे ब्लीडिंग हो गया। और क्या बोलूँ मैं कि ब्लीडिंग होने के बाद मेरी हालत कैसी थी, मतलब मैं इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, रो ही जा रही थी बस। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, मतलब जो खुशी था वो ख़त्म हो गया ऐसा महसूस हो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसके बाद हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में टेस्ट कराया। डॉक्टर बोली कि पहले अल्ट्रासाउंड करा लो, बिना अल्ट्रासाउंड के किसी नतीजे पे मत पहुँचो। तो अप्रैल का मंथ था, काफ़ी तेज़ गर्मी, तेज़ धूप। वैसी कड़कती धूप में हमको हमारे मतलब घर से 30-35 किलोमीटर दूर जाना था अल्ट्रासाउंड के लिए। बहुत दुख हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी सी उम्मीद बनी डॉक्टर के कहने के बाद कि पहले अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, हो सकता है कोई उम्मीद बची हो। उसके बाद जब हमने अल्ट्रासाउंड कराए दोपहर में जाकर, तो क्लियर हुआ कि हल्का सा क्लोटिंग हुआ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों सच बता रही हूँ, ये सुनने के बाद जान में जान आया था कि चलो सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा। पर उन्होंने उसी टाइम कह दिया था कि जो बेबी प्लेसेंटा है वो काफ़ी नीचे साइड खिसक रहा है, योनि द्वार की तरफ जा रहा है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करने की आवश्यकता है। घर में भी सभी लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान थे। मम्मी बार बार फ़ोन करके पूछ रही थी कि क्या हुआ, क्या बताएं क्या बताएं। उसके बाद जब हमने बताया कि नहीं सब ठीक है बोले हैं, तो जाके सबके जान में जान आया है दोस्तों। और सच कहूँ तो एक समस्या होती है, कई लोगों को वोमिटिंग की समस्या होती है ना। मुझे सच कहूँ तो मेरी प्रेगनेंसी का 6 मंथ कंप्लीट होने को आ गया है, मुझे एक बार भी आज तक वोमिटिंग की समस्या नहीं हुई है। पर हाँ, पहली तिमाही में मुझे चक्कर बहुत आए हैं। चक्कर इतने आए हैं कि क्या बताऊँ, 1-2 बार भी तो मैं गिर भी गई थी चक्कर खा के।
एक लंबी स्टोरी है, एक दिन जो मैं चक्कर खा के गिरी थी, बताऊंगी फिर कभी आपको अच्छे से। और खाना वाना बिल्कुल भी नहीं खिलाता था, दाल रोटी सब्जी इन सब चीज़ों से तो बिल्कुल मतलब मन भरा भरा लग रहा था, उबकाई आने लगता था बिल्कुल देख के ही। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी, पहली तिमाही में मैं पूरे सिर्फ दही चावल खाई हूँ और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं खिला रहा था। तो ऐसा रहा है मेरा जो पहला तिमाही का जो जर्नी है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जर्नी जो है। और बाकी बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा करूँगी, पर उसके लिए लगातार आपको अब मेरे लिए प्रेम बनाए रखना पड़ेगा, प्यार बनाए रखना पड़ेगा, तभी मैं आगे जो है वीडियोज़ डाल पाऊँगी। तो मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट ब्लॉग में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।